बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मिस्र की एक मुअल्लिमा का वाक़या। वो मुअल्लिमा हमेशा अपने शागिर्दों को नसीहत करती थी कि कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। व अजिल्तु इलैका रब्बिका लितर्ज़ा, सूरत तौहा आयत नंबर 85। तर्जमा: ए परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू खुश हो। वो कहा करती थी कि मैं इस आयत से बहुत मुतासिर हूँ। जब भी मैं अज़ान की आवाज़ सुनती हूँ और अगर मैं किसी भी काम में मसरूफ़ हूँ, मैं अपने आप को ये आयत याद दिलाती हूँ और सब कुछ छोड़कर नमाज अदा करने खड़ी हो जाती हूँ। रात को 2 बजे जब तहज्जुद का अलार्म बजता है और मैं गहरी नींद में मज़ीद सोना चाहती हूँ, तो ये आयत मुझे याद आती है और मुझे जगाती है। इस खातून के शौहर की आदत थी कि काम से वापस घर आते वक्त वो इसे फ़ोन पर खाने के मुतालिक हिदायत देता था कि इसके घर पहुंचने पर गर्मा गर्म खाना तैयार मिले और वो खाना खाकर सो जाए। एक दिन इसने फ़ोन पर महशी खाने की फरमाइश की। अंगूर के पत्तों में चावल भरे जाते हैं और फिर इनको हल्की आंच पर पकने रखा जाता है। बहुत वक्त तलब डिश है। इतनी देर में आज़ान की आवाज़ सुनाई दी तो इसके सिर्फ 3 रोल्स रह गए थे, जिनके भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते। लेकिन इसने हस्बे आदत सब काम छोड़े और नमाज अदा करने खड़ी हो गई। इस खातून का शौहर इसे बार बार फ़ोन करता रहा, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी बीवी सजदे में है और खाना अभी तक तैयार नहीं है। इसने देखा कि सिर्फ 3 रोल्स भरने रह गए हैं, तो इसे शदीद गुस्सा आया और इसी गुस्से के आलिम में इसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया। तुम अपना काम खत्म करके देगची चूल्हे पर रख कर भी नमाज अदा कर सकती थी। 3 रोल्स बनाने में कितनी देर लगती? लेकिन इसकी बीवी की तरफ से कोई जवाब न आया। जब वो इसके पास आया तो देखा कि सजदे की हालत में इसका इंतकाल हो चुका है। सुभान अल्लाह! अगर इसने हमारी तरह ये सोचा होता कि चलो कोई बात नहीं, पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं फिर नमाज पढ़ लेंगे, तो इसका इंतकाल किचन में होता। लेकिन एक शख्स का इंतकाल इसी हालत में होता है जिस पर वो सारी जिंदगी गुजारता है, और इसी हालत में वो दोबारा उठाया जाएगा। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स इसी हालत में उठाया जाएगा जिसमें वो फौत हुआ हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा वाली जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।